इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कांग्रेस 33 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, वहीं भाजपा 19 सीटों पर अभी तक जीत दर्ज कर पाई है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, 19 सीटों पर भाजपा तो 33 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर निर्दलियों की जीत हुई है और आपको ये बता दें कि ये निर्दलीय सभी भाजपा के बागी हैं। 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है और हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ही अपना त्याग पत्र वो राज्यपाल को सौंप देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा ने प्रदेश में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। और बड़ा अपडेट आपको दे दें, 19 सीटों पर भाजपा फिलहाल जीत दर्ज कर पाई है, 33 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। अपनी जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है। और बड़ा अपडेट आपको दे दें, 34 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर लिया। एक और सीट कांग्रेस ने अपने खाते में, अपनी झोली में डाल ली है। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं और इस आंकड़े को अपडेट कर लिया जाए, 33 के बजाय अब 34 सीटों पर मैजिक नंबर 35 से सिर्फ 1 सीट दूर कांग्रेस पार्टी और प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी, यानी कि रिवाज बदलने का जो दावा भाजपा कर रही थी वो दावा खारिज होता हुआ कांग्रेस पार्टी लगातार रिवाज पर भरोसा जता रही थी और इसी भरोसे के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी। स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी ने यह चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं उन स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी कनेक्ट कर पाई। जनता का मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है और आपको बता दें, उस मैजिक नंबर से सिर्फ एक आंकड़ा, 1 सीट पीछे यहां पर कांग्रेस पार्टी अब नजर आ रही है। बहुत जल्द कांग्रेस में अब मंथन का दौर शुरू हो जाएगा और जिस सवाल के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसको लेकर भी ताजा अपडेट सामने आया है, जहां प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे चल रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप जो देख पा रहे हैं, 34 सीटों पर कांग्रेस जीती है, 19 सीटों पर भाजपा जीती है और इसी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहीं ना कहीं अपनी हार स्वीकार करते हुए अपने त्याग पत्र देने की बात भी कह चुके हैं। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो निर्दलीय थे, जो बागी थे, उन्होंने ही भाजपा का खेल बिगाड़ा है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से जो हिमाचल में 30 सालों से ज्यादा समय से होता आया है, 5-5 साल के बाद जो रिवाज बदलता है, राज बदलता है, वही रिवाज इस बार भी बरकरार है। और कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता ने जो भाजपा ने नारा दिया था, उस नारे पर भरोसा ना जताते हुए अपना मैंडेट एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के हक में दिया है और 34 सीटों के साथ फिलहाल कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। भाजपा 19 सीटों पर फिलहाल जीत दर्ज कर पाई है और 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो पल पल का बड़ा अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है और अब सिर्फ 1 सीट का फासला है जिस मैजिक नंबर को कांग्रेस पार्टी को छूना है और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अनौपचारिक तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बना रही है, लेकिन जिस टाइम मैजिक नंबर को कांग्रेस पार्टी छुएगी उसके बाद ये औपचारिक तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बना रही है। पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।